व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बेस्ट हूँ मैं। और आज हम बेस्ट बनने वाले हैं क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी, आप बोलोगे क्रिएटिविटी तो बचपन से होती है, पर ऐसा नहीं है। ये वो स्किल है जो आजकल 21st सेंचुरी स्किल में मांगा जाता है। याद होगा आपको कि 4C में एक C क्रिएटिविटी का भी था। क्रिएटिविटी को समझने से पहले आप लोगों ने गेम जरूर खेला होगा। वो गेम है स्पिनायान। जब हम अपने मन की स्टोरीज बनाते हैं, सपोज मैंने कोई स्टोरी स्टार्ट करी और एंड करी किसी और ने, जहां पे आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके कुछ क्रिएटिव बना रहे हैं, वही कहलाती है क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों से अलग बनना चाहते हैं तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। समझते हैं क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी इज एबिलिटी टू इमेजिन और इन्वेंट समथिंग न्यू। जब हम कुछ नया इन्वेंट कर पाए। अब आप बोलेंगे कि हर बार नया इन्वेंट करना तो मुमकिन नहीं हो सकता, तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा नया लगे। आज जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, या फिर शार्क टैंक एक लाइव एग्जाम्पल है जहां पे लोग अपनी क्रिएटिविटी का प्रेजेंटेशन करते हैं। जिसने जितना दिमाग लगाया उसका उतना ही प्रोडक्ट हिट हो जाता है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज में दिख सकती है, अगर आप कोशिश करें देखने की तो। ये वो थॉट है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, और कुछ यूनिक करके दिखाने की एक जज्बा होता है जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है जहां हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, लोग क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं। लेट अस गो अगेन एंड वी आर क्रिएटिव। सी द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप क्रिएटिव चीज कर रहे हैं। इज इट क्रिएटिव और नॉट? So all these examples are of creativity, जहां हम एक यूनिक सा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप क्रिएटिविटी कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल हो। भाई दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीनिंगफुल होना जरूरी है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी के नाम पे आप कुछ भी क्रिएट नहीं करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप ऐसा मिश्रण बना रहे हैं जहाँ पे कुछ नया भी है और कुछ यूजफुल भी आ रहा है निकल कर। वो होती है आपकी क्रिएटिविटी। क्या होते हैं, अब आप कैसे जानेंगे कि आप क्रिएटिव पर्सन हैं? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? जब आपकी इच्छा होती है किसी चीज को सीखने की, कि हाँ मैं ये सीखना चाहता हूँ। आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो। सीकिंग प्रॉब्लम, यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम। आप इंजॉय करते हो चैलेंजेस को। क्रिएटिव लोगों की खास बात ये होती है कि वो इंजॉय करना पसंद करते हैं और वो पॉजिटिव रहते हैं। जहां आता है ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मतलब है पॉजिटिव। इमेजिनेटिव, ऑब्वियसली इमेजिनेशन ही तो क्रिएटिविटी बना रहा है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपका इमेजिनेशन बेहतरीन होना चाहिए, और अगर इमेजिनेशन बेहतरीन है तो आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे और उसे बदल देंगे। और ये आप बदल भी सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी, और ये सबके अंदर होती है। देखिए आप हैं, हम हैं, क्रिएटिव हो या नहीं हो, अगर हमें कोई टास्क दिया जाएगा तो हम कोशिश करते हैं, राइट? जितने भी लोगों ने क्रिएटिविटी का यूज करा है, वो उनकी खास बात यह है वो कभी भी इजीली गिव अप नहीं करते। दे आर हाईली मोटिवेटेड। याद रखें, ऑप्टिमिस्टिक होना ही क्रिएटिविटी को एक नींव बनाता है उसकी। करते हैं क्रिएटिव पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स भी होते हैं जो क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये एटीट्यूड इनमें से कोई आपके अंदर आ रहा है तो होल्ड डाउन, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है। ओ नो, अ प्रॉब्लम, इट कैनट बी डन, आई कांट डू इट, I cannot do it, but I'm not creative, what will people think, I might fail। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नहीं देने चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम आधा वहीं हार जाएंगे, और ऑब्वियसली आप हारना नहीं चाहते।
तो क्रिएटिविटी के साथ ये बात ध्यान रखें कि आप कोई भी काम करें तो फुल पॉजिटिविटी के साथ करेंगे उसे, नेगेटिव अप्रोच को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्रिएटिविटी होती क्या है, और इस क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगती है, और वो है थॉट प्रोसेस। सोचिए, समझिए, और 1 मिनट ये भी ध्यान रखिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और अगर आप क्रिएटिविटी के साथ कुछ सोचेंगे तो डेफिनेटली इसको पा पाएंगे। तो आई होप आप क्रिएटिविटी को समझ पाए होंगे और आप भी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का कंसेप्ट अपनाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या क्रिएटिव थॉट आपके अंदर आता है। Until then, take care. Bye bye.